अच्छा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज वाला याद करना कितना मुश्किल लगता है ना। पर सोचिए, अगर इसे याद करने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक मिल जाए तो आज हम बस वही करने वाले हैं। एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिससे ये सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। एग्जाम के प्रेशर में इतने सारे सब आर्टिकल्स, वो भी एक के बाद एक लाइन से याद रखना, सच में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या हो अगर इसका सीक्रेट, इसका राज खुद अल्फाबेट में ही छुपा हो। जी हां, हम ABCD का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे प्रोविजंस को चुटकियों में याद कर सकते हैं। समझिए, ये ट्रिक एक मास्टर की है जो इस मुश्किल ताले को फटाक से खोल देगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक करके हर अल्फाबेट को उसके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से जोड़ेंगे। तैयार हो जाइए, ये सफर मजेदार होने वाला है। तो सबसे पहले आता है ए से याद रखिए असेंबली। असेंबली मतलब सभा, और इससे हमें फौरन क्या याद आता है? अनुच्छेद 243A, जिसमें बात होती है ग्राम सभा की, है ना? बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब आते हैं बी पर। बी से हम शब्द पकड़ेंगे बिल्ड। बिल्ड मतलब बनाना या गठन करना, और ये हमें सीधा ले जाता है आर्टिकल 243 बी पर, जिसमें पंचायतों के गठन की बात है। तो बी फॉर बिल्ड मतलब पंचायतों का गठन। ए बी हो गया, अब बारी है सी की। सी से याद रखिए कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? संरचना या ढांचा। बस यही तो है आर्टिकल 243C, पंचायतों की संरचना। अब डी की बारी। इसके लिए हम एक अलग शब्द इस्तेमाल करेंगे, दया। अब सोचिए, समाज के कुछ वर्गों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो एक तरह की विशेष व्यवस्था है। तो याद रखने के लिए हम इसे दया शब्द से जोड़ सकते हैं। तो डी से दया, और दया से याद आएगा सीटों का आरक्षण, आर्टिकल 243 डी। अब आते हैं ई पर। ई को हम अंग्रेजी के शब्द ईयर से जोड़ेंगे। ईयर मतलब साल, और ये सीधा सीधा जुड़ता है पंचायतों की अवधि यानी उनके कार्यकाल से। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 243E। अब एफ की बारी। एफ से हम याद रखेंगे फेल, मतलब असफल हो जाना। अब देखिए, जो सदस्य बनने के लायक नहीं होता, जो अयोग्य होता है, वो एक तरह से फेल हो जाता है ना? बस यही है हमारा आर्टिकल 243F, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। कितना बढ़िया तरीका है इसे याद रखने का। जी से याद रखना है जीनियस। अब जो जीनियस लोग होते हैं उनके पास क्या होती हैं? असाधारण शक्तियां, अधिकार, राइट? बस इसी तरह आर्टिकल 243G पंचायतों की शक्तियों, उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों की बात करता है। तो जी फॉर जीनियस, और जीनियस मतलब पावर। अब एच से याद रखिए हाई टैक्स। ये तो बहुत ही सीधा है, ये हमें सीधे सीधे आर्टिकल 243H पर ले जाता है, जो पंचायतों को टैक्स लगाने की शक्ति देता है। अब आई पर आते हैं। आई से हम याद रखेंगे इनकम यानी आय। अच्छा, अब बताइए, इनकम और फाइनेंस के मामलों को कौन देखता है? जाहिर है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। बस यही है हमारा आर्टिकल 243I, वित्त आयोग का गठन। जे के लिए हम एक हिंदी शब्द लेंगे, जांच। आर्टिकल 243J पंचायतों के खातों की जांच यानी उनके अकाउंट्स के ऑडिट के बारे में है। तो जे से जांच, एकदम सिंपल। अब एक मजेदार वाला, के से याद रखेंगे किंग्स इलेक्शन। यहां पर किंग्स 11 बस याद रखने के लिए है, असली कीवर्ड है इलेक्शन यानी चुनाव। तो आर्टिकल 243 के जुड़ा है पंचायतों के चुनाव यानी निर्वाचन से। अब एल की बारी। एल से हम याद रखेंगे लागू होना। आर्टिकल 243L ये बताता है कि ये कानून यूनियन टेरिटरीज यानी संघ राज्य क्षेत्रों पर कैसे लागू होंगे। तो एल से लागू होना। म से याद रखना है मना करना। ये आर्टिकल 243M से जुड़ा है, जिसमें उन खास इलाकों की बात है जहां पंचायत के ये कानून लागू नहीं होते, मतलब उन जगहों के लिए इन्हें मना कर दिया गया है। ना से शब्द है निरंतर, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस या लगातार जारी रहना। और आर्टिकल 243N भी यही कहता है, जो मौजूदा कानून और पंचायतें हैं वो बनी रहेंगी, निरंतर चलती रहेंगी। और अब हम आ गए हैं आखिर में ओ पर। ओ से याद रखिए ऑब्जेक्शन, मतलब आपत्ति। यह है आर्टिकल 243O, जो कहता है कि चुनावी मामलों में अदालतें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो ओ फॉर ऑब्जेक्शन। क्या बात है, ए से लेकर ओ तक हमने सब कवर कर लिया।
अब एक काम करते हैं, एक फटाफट रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ताकि ये सारी ट्रिक्स दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। चलिए मेरे साथ दोहराइए। ए से असेंबली, ब्राह्म सभा, बी से बिल्ड, पंचायतों का गठन, सी से कंस्ट्रक्शन, संरचना, डी से दया, सीटों का आरक्षण, ई से ईयर, अवधि, और एफ से फेल, अयोग्यताएं। बहुत बढ़िया। चलो अगला सेट। जी से जीनियस मतलब शक्तियां, एच से हाई टैक्स, टैक्स लगाने की शक्ति, आई से इनकम वित्त आयोग, जे से जांच, खातों का ऑडिट, और के से किंग्स 11 इलेक्शन यानी निर्वाचन। याद हो रहा है ना सब? और ये रहा आखिरी सेट, एल से लागू होना, एम से मना करना, एन से निरंतर और ओ से ऑब्जेक्शन। देखा, अब सब कुछ कितना लॉजिकल और आसान लग रहा है। तो एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो ट्रिक हमने सीखी ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये असल में हमारे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी यानी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की पूरी बनावट है। ये वो ब्लूप्रिंट है जो हमारे गांवों को, हमारी पंचायतों को शक्ति देता है।